आईपी यूनिवर्सिटी में एमसीए कोर्स की ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक के स्टूडेंट्स को कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं मिली थी कि भाई क्या आप लोगों की जो है काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन होगी। काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों का जो है चॉइस फिलिंग का प्रोसेस होता है, तो स्टूडेंट काफी कंफ्यूज रहते हैं। जब हम बात करते हैं नेशनल लेवल टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, यानी कि निमसेट के बेसिस पे आप आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं, तो फाइनली आप लोगों की काउंसलिंग जो है स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा जो स्टूडेंट एमसीए सीईटी में अप्लाई करेंगे और जो स्टूडेंट सीयूटी पीजी के स्कोर पर एडमिशन लेना चाहते हैं, वो जल्दी से जाके एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म फिल कर दीजिए। इसके थ्रू आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डिटेल्स मिलती रहेगी, कॉलेज में एडमिशन सपोर्ट मिलता रहेगा। और आईपी यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे कॉलेज आप लोगों को मेरिटोरियस एडमिशन प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा अमाउंट। उसमें भी हायर एजुकेशन आप लोगों को जो है एडमिशन के लिए अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो जल्दी से आप एमसीए कोर्स के लिए अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं दिल्ली के अंदर, इवन बेस्ट प्राइवेट कॉलेज सर्च कर रहे हैं, तो हायर एजुकेशन की टीम आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है। तो चलिए बैक टू द टॉपिक और देख लेते हैं भाई हमारा जो एमसीए का कोर्स है उसके अंदर अब क्या अपडेट आई है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट ऑल निमसेट क्वालिफाइड कैंडिडेट वो विश टू पार्टिसिपेट इन सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग मस्ट रेफर टू द शेड्यूल एज फॉलो। यानी कि जो स्टूडेंट अपने निमसेट का स्कोर जिनके पास है, वो स्टूडेंट इस शेड्यूल को अच्छे से फॉलो करेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है कि भाई आप लोगों को 1,000 रुपये पे करने का टाइम दिया जा रहा है। और अगर अभी तक आपने आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ भी नहीं करा है, यानी कि आपने ना तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा था ना ही काउंसलिंग करी, तो आप लोगों को देने हैं 2,500 रुपये। और जो स्टूडेंट 1,500 रुपये दे चुका है उसको देने पड़ेंगे 1,000 रुपये। और तो ये प्रोसेस चलने वाला है 2 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच में। तो 2 से 8 के बीच में आप लोगों को 1,000 रुपये और या फिर 2,500 रुपये पे करके अपनी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप अप्लाई कर रहे हो रिजर्वेशन के लिए, डिफेंस हो, SC ST OBC, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट, PWD, तो उसके लिए आप लोगों का जो वेरिफिकेशन है ऑनलाइन चलने वाला है 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के बीच में। ऐसे नहीं कि वेरिफिकेशन कुछ अलग से प्रोग्राम होता है आप लोगों का। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, वो इंस्टेंट स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी आपको जो है मेल भी कर देती है। अब यहाँ पे जब आप लोग अपने ऑनलाइन काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो इसके लिए मेरी वो वीडियो जरूर रेफर कर लेना जिसके अंदर आप लोगों को हाउ टू रजिस्टर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग की एक प्रॉपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, तो उसको जाके जरूर गो थ्रू कर लेना। इसमें सबसे मेन चीज़ होती है रीजन डालने का। अगर आप काउंसलिंग के अंदर फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हो, यानी कि 1,000 रुपये से रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपसे रीजन पूछा जाता है। तो वहाँ पे आपको दिल्ली एनसीटी डालना है। अगर आपकी ग्रेजुएशन जो है दिल्ली से कंप्लीट हुई है, यानी कि अगर आपके कॉलेज दिल्ली के अंदर लोकेटेड था, पिन कोड उसका दिल्ली का था, तो आप लोगों को एनसीटी डालना होगा, दिल्ली एनसीटी। और अगर आपकी लास्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन जो है आउटसाइड दिल्ली से रही है, चाहे वो गुरुग्राम रहे चाहे वो नोएडा रहे, तो आप लोगों को यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली का जो है वहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने गलत रीजन सेलेक्ट करा तो आपकी कट ऑफ गलत बन जाएगी, कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, लेकिन एंड मोमेंट पर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो जब आप रीजन सिलेक्शन करेंगे तो मेक श्योर कि रीजन को अच्छे से जो है गो थ्रू कर ले, मिनिमम एलिजिबिलिटी को अच्छे से गो थ्रू कर ले। कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसकी ऑथेंटिसिटी प्रॉपर होनी चाहिए। और आप लोगों को अगर काउंसलिंग में बने रहना है तो आप लोगों को ये रजिस्ट्रेशन करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। काउंसलिंग का कोई भी अमाउंट पे करा हुआ जो है यहाँ पे आप लोगों को जो आपके 2,500 रुपये होते हैं या फिर 1,000 होते हैं, वो रिफंडेबल नहीं होते। लेकिन पार्टिसिपेशन के दौरान जब आप लोगों की पार्ट अकेडमिक फीस लगेगी, वो रिफंडेबल प्रॉपर आप लोगों की होती है। तो देखिए यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा आपको, दिल्ली आउटसाइड दिल्ली का उन्होंने पॉइंट मेंशन करा हुआ है, तो आपको अच्छे से ये चीज़ जो है देख लेनी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम। इसके बाद जैसे ही ये काउंसलिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद आएंगे भाई एमसीए सीईटी वाले स्टूडेंट्स की बारी। एमसीए सीईटी या फिर सीयूटी पीजी कह सकते हैं, वैकेंट सीट्स में उनको एडमिशन मिलने वाला है। तो आप लोगों को अपनी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। एमसीए स्टूडेंट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं प्रेफरेंस शीट के अंदर अपना एनरोलमेंट करना, तो प्रेफरेंस शीट के अंदर अपनी जो है आप टॉप टू बॉटम कॉलेजेस को लिस्ट को ले सकते हैं और उसको आप एज इट इज़ अपने चॉइस फिलिंग के पोर्टल के अंदर जो है डाल सकते हैं, जो कि आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ एडमिशन सपोर्ट में जुड़ जाइए। और अगर आप दिल्ली एनसीआर के अंदर बेस्ट एमसीए कॉलेज को सर्च कर रहे हैं, इवन आपने निमसेट नहीं दिया है, आपने आईपीयूसीटी नहीं दिया है, फिर भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।